नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और आप सभी का बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो देखिए, हम ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में। और हिमालय में हमने देख लिया था, ट्रांस हिमालय के बारे में हमने देख लिया था, जिसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ थी। फिर उसके बाद जो है हमने वृहत हिमालय के बारे में देख लिया था, महान हिमालय के बारे में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसको जो है मध्य हिमालय भी कहते हैं, या आप जो है हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो हिमालय का जो ये हिस्सा है, ये बेसिकली है महान हिमालय के दक्षिण में। कहाँ पड़ेगा ये? महान हिमालय जो है उसके जब आप दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये लघु हिमालय बनेगा। तो जो ये लघु हिमालय है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो है श्रेणियाँ आती हैं, पर्वत श्रेणी कौन कौन सी आती हैं? तो आपकी पीर पंजाल हो गई, ठीक है, और आपका जो है धौलाधार हो गई, महाभारत हो गई, नागा टिब्बा हो गई, ये श्रेणियाँ आती हैं। और इसकी जो खास बात है, इसकी खास बात सबसे जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको जितने भी आपके जो स्वास्थ्यवर्धक जो स्थान हैं, ये शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, सब आपको यहीं पे ही मिलेगा। और विवर्तनी की दृष्टि से भी ये हिमालय का शांत क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको हम जो है विस्तार में पढ़ेंगे और मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है लघु या लघु या मध्य हिमालय। तो ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला जो ये है ना, ये वाला हिस्सा, ये है आपका लघु हिमालय। तो ये ऊपर वाला जो है, ये सिंधु घाट से लेके ये ब्रह्मपुत्र घाट तक, उसके जस्ट जो है ये दक्षिण में पड़ता है। और जो ये इसमें जो आपको ये रेंज देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपको ये देख रहे हैं, ये सारे ये वाली ये चीज़ें तो ये मेंशन कर रखी है यहाँ पे। इसमें आपको ये देखिए, ये है श्रीनगर, वुलर झील, डल झील, ये सारी, ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये वाली जो है पीर पंजाल श्रेणी है, ये धौलाधार श्रेणी है। मैप में जब आप देखेंगे तो मैप में जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी मसूरी पहाड़ी है, ये वाला आपका जो हिस्सा ये है महाभारत श्रेणी है, ठीक है। और ये जो है ये है नागा टिब्बा श्रेणी है, ठीक है। तो अब इसमें और क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है वृहत हिमालय के, महान हिमालय के दक्षिण में पड़ेगा। तो मैंने पहले भी बताया, जो महान हिमालय है उसके दक्षिण में, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये छोटी छोटी श्रेणियों से मिलके बना हुआ, ये जो है छोटी छोटी श्रेणियों से मिलके बना हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी श्रेणियां हैं, इनमें कौन कौन से श्रेणियां शामिल हैं, कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल हैं? तो पीर पंजाल है, धौलाधार है, नागा टिब्बा है, महाभारत श्रेणी है, ठीक है। ये महाभारत श्रेणी है। मैं करेक्शन कर देती हूँ थोड़ा, महाभारत श्रेणी, ठीक है। और जो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है इसकी 4500 मीटर, मतलब ये वृहत हिमालय से थोड़ा उसकी अपेक्षा जो है कम जो है ऊंचा है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा?
जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल में कश्मीर में स्थित झेलम और व्यास नदियों के बीच में है पीर पंजाल। और इस पीर पंजाल की खास बात यह है कि जो पीर पंजाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा है वो इसी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जो धौलाधर है, धौलाधर में ये है कि इसका जो मुख्य विस्तार मिलता है वो मिलता है हिमाचल प्रदेश में, और जो आंशिक विस्तार है वो मिलता है उत्तराखंड में। ठीक है, अब इसकी खास बात ये है इस वाले हिस्से की कि इसकी जो ढालें हैं, इसकी ढालों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो जो ये कोणधारी वन होते हैं ये अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर आप जाएंगे कश्मीर में तो इन्हें मर्ग मर्ग बोला जाता है। जैसे गुलमर्ग आपने सुना होगा, सोनमर्ग आपने सुना होगा। उत्तराखंड में जब जाएंगे तो इन वनों को बुग्याल कहा जाएगा, प्यार कहा जाएगा। और जब आप मध्यवर्ती हिस्से में आएंगे तो मध्यवर्ती हिस्से में इनको दून कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा ये मतलब अपेक्षाकृत शांत है, मतलब थोड़े इसमें यहाँ पे कमी भूकंप वगैरह जो हैं वो आते हैं, ये है, ऐसा नहीं आते नहीं है, अपेक्षाकृत शांत है। तो इसमें जो है जितने भी स्वास्थ्यवर्धक जगह है, जितनी भी, जैसे कि ये है मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है, डलहौजी है, ये दर्शनीय स्थल भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है, सब इसी के ही अंदर आते हैं। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका लघु हिमालय हो गया। और इसमें आप यहाँ देख लेंगे काठमांडू की घाटी देख लेंगे आप, ठीक है, कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी, चुम्बी घाटी। ये दरअसल इसमें थोड़ा सा हिस्सा जो है इस वाले मैप में, सिर्फ इस वाले मैप में क्या बोलते हैं, एक लघु या मध्य हिमालय नहीं है, थोड़ा सा शिवालिक का भी हिस्सा मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो मैप है आप जब ये देखेंगे, ये मैप आपको इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, देखने में आसानी होगी। शिमला, मनाली, डलहौजी, ठीक है, ये सब। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका शिवालिक हिमालय। ये देखिए शिवालिक हिमालय। तो देखिए जो शिवालिक हिमालय है, एक तो वो बाह्य हिमालय है। बाह्य हिमालय क्यों बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे देखिए ये सबसे अंतिम में आ गया ना, ये बाहर की तरफ हो गया भाई। ये आपका व्रत हो गया, व्रत हिमालय हो गया, महान हिमालय। ये आपको जो थोड़ा कटा फटा दिख रहा है ये लघु या मध्य हिमालय हो गया। ये जो निचला वाला हिस्सा है ये भी जम्मू कश्मीर में, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके फिर ये यहाँ तक ये जो है ये आपका हो गया शिवालिक हिमालय। अब इसको विस्तार से देखेंगे। देखो सबसे तो खास बात ये है कि ये हिमालय का नवीन भाग है। हिमालय का नवीन भाग कैसे है, जैसे कि मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि ये महान हिमालय और लघु हिमालय, इसके अपर्दन से जो यहाँ पे अवसाद होते हैं उनसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भूमि अपर्दन के ज़्यादा चांस है। ये ऐसे 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 कट करके ये जो है अवसाद यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और ये धीरे धीरे ये बन रहा है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर, मतलब सबसे कम जो ऊंचाई है वो इसी की ही है। अगर आप ये देखेंगे कि इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पंजाब में पोतवार बेसिन से लेके कोसी नदी तक इसका बेसिकली विस्तार माना जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको गोरखपुर में, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे गोरखपुर में तो वहाँ इसको कह देते हैं डुंडवा श्रेणी, डुंडवा श्रेणी। और अगर आप इसको देखेंगे पूर्व में तो वहां इसे कह देते चुरिया मुरिया श्रेणी।
लेकिन अगर आप इसको देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अगर आप इसको अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो ये आपने सुना होगा, ये डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक होता हुआ ये यहाँ से, और ये ऐसे ऐसे ये एक चाप के रूप में उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण की दिशा में ऐसे ही मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमने इसके बारे में थोड़ा जाना। अब इसमें मुख्यतः इसमें क्या कौन सी घाटियाँ मिलती हैं, तो इसमें जो मुख्यतः घाटी मिल जाएगी उधमपुर, कोटली, कोटा, चुंबी की घाटी, कोटरी। वो पिछला जो मैप है उसमें भी आपको कुछ जो है इसमें जो है अवस्थिति उसमें दिख जाएगी, उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है सब कई बार समय पूछ लेता है, तो मायोसीन से लेके प्लेस्टोसीन काल तक हुआ है, ठीक है। और ये जो हिमालय है उसका नवीन भाग है। और प्राचीन जो भूगोलवेता थे, जो प्राचीन भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने इसको मैनाक पर्वत की भी संज्ञा दी थी। तो ये आपका हो गया शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आ जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट है वो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जो उत्तर पर्वतीय जो भाग है उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा है हिमालय क्षेत्र, जो कि हमारा खत्म हो गया, जिसके अंतर्गत 3 आ गया, एक तो वृत या महान हिमालय, एक लघु या मध्य हिमालय, और तीसरा जो हो गया शिवालिक हिमालय। अब पढ़ने वाले हैं हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो देखिए आपने देखा होगा उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में ये आपको इस तरह की जो है ये पहाड़ियाँ मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कुछ भारत के आंतरिक क्षेत्र के अंदर हैं, कुछ जो है ये बाहर हैं। ये जो है म्यांमार है उससे भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हुई हैं। तो ये अराकान, ये अराकान योमा है। तो ये अराकान योमा है, ये अराकान योमा का ही हिस्सा है। ये अराकान योमा क्या है, ये अराकान योमा दरअसल भारत और म्यांमार के साथ जो है सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो है कहीं ये आपको पटकई बूम, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ के रूप में जो है ये आमतौर से जानी जाती है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, देख लेते हैं। पहला तो ये है कि ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है ये अराकान योमा पर्वत का ही भाग है, ठीक है। और जो ये तंत्र है ये पूरा का पूरा एक मतलब तंत्र है। इस तंत्र में, इस पर्वत तंत्र में 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं शामिल है। 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं कौन सी है, एक तो है पटकई बूम, ठीक है। दूसरा है आपका गारो खासी जयंतिया, ये वाली, ठीक है। और तीसरा है आपका ये लुसाई या मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है। ये 3 जो है पहाड़ी तंत्र इसमें शामिल है पूर्वांचल की पहाड़ियों में, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है अराकान योमा का भाग है, तो ये अराकान योमा जो है ये भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने जो है एक तरह से जो हिमालय पर्वत को पढ़ा है, हमने थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ली है, क्योंकि पैट के अंतर्गत जो मैंने आपको हिमालय पढ़ा दिया ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये देखिए एक चीज़ देखिएगा आप, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये एक तरह से इस वाले मैप को देखिए आप,
इसमें क्या है, इसमें जो हमने पढ़ा है उत्तर से दक्षिण। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो हिमालय का जो वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम पूर्व से पश्चिम। तो ये देखिए, ये जो सिंधु नदी है, ठीक है, ये है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो पड़ता है सिंधु और सतलज के बीच में पड़ता है। जो सिंधु और सतलज है उसके बीच में जो आपका, अगर आप पश्चिम से लेके पूर्व की ओर चलेंगे हिमालय पर्वत को, तो शुरू से तो यहाँ से तो पहले तो ये आएगी सिंधु, है ना, फिर आपका जो है फिर आ जाएगी आपकी सतलज। तो ये वाला जो सेक्शन है ये इसको पंजाब हिमालय कहते हैं और इसकी जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय अगर आप सतलज से लेके और काली के बीच में आएंगे, ये सिंधु है, ये सतलज है, ये काली है। तो अगर आप इनके बीच में आएंगे तो ये जो है आपका कुमायूं हिमालय है, जो गंगा यमुना का जो उद्गम स्थान है कुमायूं हिमालय है। इसकी जो लंबाई है ये है लगभग 320 किलोमीटर। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस नॉर्मली पढ़ लेंगे क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। फिर है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है काली और तिस्ता के बीच में है, ये है तिस्ता। ठीक है, तो काली और तिस्ता के बीच में आपको नेपाल हिमालय मिलेगा। तो नेपाल हिमालय में बेसिकली जो आपके एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये सारी जो चोटियां हैं ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। फिर है आपका असम हिमालय। तो जो असम हिमालय है वो है तिस्ता और दिहांग के बीच में, दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र, दिहांग। तो तिस्ता और दिहांग के बीच में जो है आपका पड़ेगा असम हिमालय। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तो अगर देखा जाए गणना के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो बैठता है नेपाल हिमालय का। नेपाल हिमालय जो है ये काली और तिस्ता के बीच में है और लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है मैंने प्रयास किया आप लोगों को हिमालय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने का। और जैसे भी आपको ये लगा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए वो भी आप मुझे बताइएगा। नमस्कार।